नमस्कार साथियों, आज शुरू करते हैं फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस में हम जानेंगे सिंपल फ्यूचर। क्या जानेंगे? फ्यूचर। देखिए, फ्यूचर टेंस की पहचान नॉर्मली होता है जैसे कहा गया कि है हो को प्रेजेंट मानो और थाथे थी को पास्ट और गागे की को फ्यूचर मानो। लो बच्चों, टेंस पहचान। तो जहाँ गागे की रहेगा वो क्या होगा? फ्यूचर होगा। क्या होगा? फ्यूचर। अरे जो कार्य भविष्य में हो रहा है, कहाँ पर? भविष्य में, उसको हम क्या कहेंगे? फ्यूचर। अब फ्यूचर में पहला नंबर जो टेंस है, एक नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसका नाम क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहिए तो, या सिंपल फ्यूचर टेंस कहिए तो। समझ रहा ना? तो ये चीज होता है। इसकी पहचान क्या होता है? क्रिया के अंत में केवल क्या होगा बाबू? गागेगी। क्या होगा? गागेगी, है ना? मैंने वहां गया हुआ है, आई मेरी माँ खाना बनाई, तुम्हारी वाली माँ तुम्हें गाली दी। गाली देगी? गरियाएगी नहीं, जल्दी कहीं करेगा तो। समझ रहा ना? तो इसको भगाए, लिख लिया सर। अब देखो, इसमें मेन चीज यहाँ पर क्या है, इसका हम करा कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो देखो, सब्जेक्ट के साथ विल, कचे विल। अब सेल का प्रयोग केवल मॉडल वर्ब के तरह किया जा रहा है, इसलिए अब आप अक्सर देखते हैं कि सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लग रहा है? विल। लेकिन भाई नया इंग्लिश ग्रामर में अपडेट है, लेकिन वो नहीं। देखो, हम यहाँ बता देते हैं, इसको लिख लीजिएगा, यहाँ जगह है ना, लिख लो बाबू। आई कचे आई और वी के साथ आप सेल लगाइएगा। क्या लगेगा? सेल। और आई वी को छोड़कर का इंग्लिश होता है एक्सेप्ट। EXCEPT, एक्सेप्ट आई वी। यानी आई वी को छोड़ करके बाकी सब में क्या लगेगा? विल लगेगा। लिख लो, हो गया? लिख लो, आई वी में क्या लगेगा? सेल। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? को छोड़कर। कचे को छोड़कर। किसको छोड़कर? बोलो। आई वी को छोड़कर बाकी सब में क्या लगेगा? विल लगेगा। याद हो गया? बोलो, आई वी में क्या लगेगा? बोलो, आई वी में सेल। आई वी को छोड़कर बाकी जितना हो गया सब में क्या लगेगा? विल लगेगा। ठीक है? किसका पानी है? अच्छा, सुंदर बच्ची का सुंदर बता। लेकिन पानी में लोचा है, हमको लगा आरे ओरे का पानी होगा। नहीं, याद हो गया हो? ए रुचि, देख तुम भी सुंदर भाई, देख आई वी में क्या लगे? अरे सब लड़कियां मेरे लिए हीरो है सब। क्या समझती है सब? लड़का सब सुपर हीरो है। देखो, आई वी के साथ क्या लगाएंगे? सेल। क्या लगाएंगे? सेल। और बाकी सभी में तो पंखा है, भवन वही टाइप के, भले ही बंद हो जाए लेकिन चले ही चाहे। आई वी में सेल, बाकी सभी में क्या होगा? विल होगा। कोई दिक्कत है? अब देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस, सुनो है, यहाँ पर आप विल के जगह यहाँ पर सेल कर लेंगे। सेल विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये नया के हिसाब से दिया है, लेकिन नहीं, अभी भी सेल विल दोनों लग रहा है। ठीक है? हाँ, यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, है ना? इसको ना काट देना, ये गलत है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं बाबू, वो लिख लीजिएगा। हाँ, लिख लो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस, अच्छा रुक जाओ, नया ले ले। यहाँ देखिए ना, देखो माई हीरो, देखो लिखो शॉर्ट फ्रॉम रूल। कचे क्या हो रहा है भाई? शॉर्ट फ्रॉम रूल।
लिखो 1 नंबर ना, 1 नंबर अफर्मेटिव होता है ना हो, लिखिएगा। लिखो एस लिखेंगे तो बुझा जाएगा, एस प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ओ का मतलब है वाई आर यू चुकुर पुकुर करेंगे, हाँ बोलेंगे जल्दी लिखेंगे। ओकरे बगल में लिखला ना तो कॉपी में लिखला, ओकरा के काट दिया जब लिखल बा गलती बा। दूसरा नंबर ई नायका में सब अपडेट करवा दे रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस सेल विल के बाद क्या कर देंगे, नॉट। क्या होगा, कोई दिक्कत है हो? पुदीना काहे बतिया रहा, सब लिखो ना जल्दी। इंट्रोगेटिव में बाबू क्या होगा हो, किसको बाहर निकालेंगे, सेल और विल का होगा बाहर आके सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा V1 होगा, V1 हो गया, V1 के बाद ऑब्जेक्ट होगा, प्लस में क्या होगा क्वेश्चन मार्क। चौथा जब बनाएंगे तो क्या होगा बोलो, क्या करेंगे, यानी सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस, बोलो यहाँ क्या होगा, यही ना होगा। 5वां नंबर में क्या ले लेंगे, WH वर्ड क्या ले लेंगे प्लस, ये 3 नंबर है ना, इसको यहाँ सेटिंग करा दीजिए। बोलिए WH वर्ड के बाद क्या होगा, सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हो गया। 6ठा नंबर बनाने के लिए बाबू क्या करेंगे बोलो, किसके बाद नोट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। हो गया, नोट हो गया, जल्दी नोट कीजिए, थोड़ा सा उसको पॉज करो, तब तक पॉज। आई और वी में सेल लगाएंगे, बाकी सभी में बोलो विल। पहला होगा सेल विल के बाद वर्ब 1 होगा, निगेटिव बनाएंगे तो सेल विल के बाद नॉट करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सेल विल को क्या करेंगे बाहर कर देंगे, और यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देंगे। करेंगे ना हो, चलिए देखिएगा, अनुवाद देते हैं, बना नहीं लिखे थे सब। राधा घर जाएगी, कौन घर जाएगी, राधा घर जाएगी। देखो जाएगी लास्ट में कहा गया, लास्ट में क्या आया गया है ना, तो बोलो इसको कैसे बनाएंगे, राधा का क्या लिखेंगे RADH, राधा। सेल लगेगा कि विल, IV में सेल, बाकी में विल, तो राधा विल, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस वर्ब 1, वर्ब 1 जाना का क्या होता है राधा विल गो। ओकरा बाद दूरी को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग, टू का, गो टू। आज जब घर जाइएगा तो होम होगा कि हाउस, होम। हो गया।
वह तुम्हें बुलाएगी, बनाओ तो। वह तुम्हें बुलाएगी क्या होगा? वह का सी, सी में के सेल की विल, सी विल। अगर आप बुलाना का क्या होता है? कॉलिंग होगा कि भरवान है तो कॉल ना, सी विल कॉल। किसको बुलाएगी? सब में भरबो है। क्या हुआ? अब कहेंगे कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। क्या करूंगा? मैं तुम्हें अंग्रेजी कैसे बनेगा बोलो? मैं क्या होगा? आई में सेल की विल, आई सेल। पढ़ाना का क्या होता है? टीच। आई सेल टीच यू। अगर क्या होगा? इंग्लिश। भाई भाभी चल एक निगेटिव बने बोलो तो क्या बने? बोलो। सेल के बाद क्या लग जाएगा? होगा ना? आई सेल नॉट टीच यू इंग्लिश। कोई दिक्कत? भाई इंट्रोगेटिव बताओ तो क्या हुई? सेल को भाई पहला भाई है, दूसरा भाई है, तीसरा। सेल को क्या करेंगे? तो सेल देखो आई सब्जेक्ट है इसलिए बीच में भी आएगा तो कैपिटल होगा, समझ रहा ना? सेल बुझाता? सेल आई हाँ बड़का रही कही रही था। सेल आई टीच कहे कि सब्जेक्ट के रूप में है ना। टीच यू का होगा बाबू? टीच यू इंग्लिश। देखो इंग्लिश के पहला लेटर कैपिटल लिखा है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, कहीं रहेगा तो पहला लेटर क्या होगा? है बोलो कैपिटल होगा। बोलो बोल बउआ चौथा कैसे बनेगा? मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। योगल क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा? बोलो चौथा में किसके बाद नोट लगा है? बोलो तो। रानी परी केकरा बाद नोट लगी? सब्जेक्ट के बाद नोट, आई के बाद हो गया। अब बोलो चौथा भाई पांचवा नंबर। मैं तुम्हें अंग्रेजी कैसे पढ़ाऊंगा? कैसे कैसे का इंग्लिश? हाउ। हाउ HOW हाउ लिख दी है। हाउ लिख करके तीसरा नंबर का सेम टू सेम उतार देंगे। बोलो तो क्या होगा? हाउ शैल आई टीच यू। एक बाद वाला में क्या होगा? आई के बाद क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है भाई? हो गया? अच्छा होगा उतार लीजिए। थोड़ा सा पॉज कर, पॉज करना है, बंद नहीं करना। इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर द हिंदी सेंटेंस। राधा घर जाएगी क्या होगा? राधा विल गो टू। नेक्स्ट बोला द सेंटेंस सी विल कॉल यू इज द, सुना, इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द हिंदी। क्या होगा? वह तुम्हें नेक्स्ट जो पढ़ाए थे उसके आधार पर दिया है। नेक्स्ट बोला आई शैल टीच यू इंग्लिश। व्हाट इज द करेक्ट इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस? बोलो इसमें इंट्रोगेटिव क्या होगा? ये वही है। आई शैल टीच यू इंग्लिश अगर इंट्रोगेटिव पूछ रहा है क्या होगा? चालू किया हो ना सी।
शैल आई टीच यू इंग्लिश, ये होगा। नेक्स्ट, इफ द सेंटेंस आई शैल टीच यू इंग्लिश, यदि सेंटेंस है समझे साहब, आई शैल टीच यू इंग्लिश, हाउ विड यू फॉर्म ए WH क्वेश्चन आस्किंग बट द मेथड ऑफ द टीचिंग। WH वर्ड होके चाहिए, बोला व्हाट शैल आई टीच यू इंग्लिश, सही बा हो है? सबसे पहले शुरू में व्हाट लगता है, नहीं लगेगा। When shall I teach you English, मैं तुम्हें कब अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। How shall I teach you English, why shall I teach you English, देखो हाइयो सही बा, हाइयो सही बा, हाइयो सही बा, लेकिन हमें देखो क्या कह रहा है, समझिए सेंटेंस को। ए लड़का समझे पहले, इफ द सेंटेंस, यदि सेंटेंस जो है आई शैल टीच यू इंग्लिश है, हाउ विड यू फॉर्म ए WH क्वेश्चन आस्किंग अबाउट द मेथड ऑफ द टीचिंग, यानी टीचिंग के मेथड को बता रहा है। मेथड समझ रहा हो ना, यानी पढ़ाने के तरीका। तो इसमें क्या होगा, हम कैसे पढ़ा रहे हैं, यही ना हुआ। तो कैसे का कहाँ लिखा है, हाउ, हाई वाला देखो, ये वाला होगा कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा, तो ये टीचिंग के मेथड हो गया। हाई होगा कि मैं कब पढ़ाऊंगा, हाई होगा कि मैं क्या पढ़ाऊंगा, हाई हुआ कि मैं क्यों पढ़ाऊंगा। तो बोला मैं टीचिंग के मेथड को कौन बता रहा है, कैसे। तो ये वाला सी नंबर सही होगा। चलो बताओ भाई क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली एक्सप्रेस द नेगेटिव सेंटेंस यूजिंग शैल, बताओ नेगेटिव में कौन सही बा, आई शैल नॉट टीच यू इंग्लिश, आई नॉट, हाई तो सब आई के बाद नॉट है तो गलती हो गया, हाई गलत है, शैल नॉट तो क्या हुई, समझ आएगा एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट बताओ ये वाला, कंसिडर द सेंटेंस राधा विल गो टू होम, राधा घर जाएगी, व्हाट टेंस इन द यूज, बोलो कौन सा टेंस है, डी, सी फॉर चप्पल, सी फॉर और कुछ ना होला, और सी फॉर, बाप रे बाप। चल बाबू नेक्स्ट, चल आई का उत्तर नहीं बताइबू आई, which exactly verb is a typically used with I shall we to express simple future tense to ask a question in the formula text, बोला क्या पूछता है, आई और वी के साथ में क्या चीज पूछता है क्वेश्चन पूछने के लिए, आई में क्या लगेगा, शैल, ठीक है। चल आई बताओ, ट्रांसलेट ऑफ द सेंटेंस, सी विल कॉल यू इनटू नेगेटिव, बोला सी विल कॉल यू का नेगेटिव क्या होगा, अरे विल के बाद नॉट लगाओ ना, ए में ना है, हाई बताओ 9 नंबर, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द शैल when used in the interrogative sentence like shall I teach you English, बोला प्राइमरी सेंटेंस कर रहा है, इसको किस चीज का एक्सप्रेस कर रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द शैल when used in an interrogative sentence like shall I teach you English, है ना, shall I teach you English, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, to express a strong command, to ask a permission, to make a office suggestion, to state or define future event, to express a past obligation, बोलो किसको दर्शा रहा है, सी। अच्छा देखते हैं, भी हुई तो देखिए तो क्या कह रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर टू आस्क परमिशन टू मेक एन ऑफर सजेशन, यही ना दिया जा रहा है हो, सुनो ये क्या मतलब है,
कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेल, सेल का क्या फंक्शन होता है। व्हेन यू यूज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब सेल का प्रयोग आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हो तो इसका मतलब क्या होता है ना। लाइक जैसे सेल आई टीच यू इंग्लिश, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। तो यानी टू आस्क के परमिशन, है परमिशन ना दिया जा रहा है, हो परमिशन टू द मेक एंड द ऑफर सजेशन, आपको ऑफर दिया जा रहा है, सजेशन दिया, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही था। तुम लोग कुछ भी बोलते हो। नेक्स्ट अंत वाला तो सब वाला बताओ। 10वां नंबर क्वेश्चन है लड़का, 10वां नंबर क्वेश्चन बताओ। Which of the following sentence used will correctly for a third person subject in the future tense। बोलो थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन पहले बुझाता है क्या होता है। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही सी इट और दे जो होता है थर्ड पर्सन होता है। बोलो मैं कहा हुआ है। आजा दे के साथ सेल लगी तो फिर सेंटेंस सही बा। सावधानी हटी की दुर्घटना घटी, बुनिया पूरी बटी। क्या होगा, ही विल फिनिश हिज द वर्क। देखो हाई ठीक है, थर्ड पर्सन में होता है। देखो प्रीव्यू कर दे, देखो वाह आ गया, आ गया। हो गल 3 बार फुटी। एक नंबर से देखिए सही है, सही है, सही है, सही है, वाह सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। कौन कौन गलती है वो, तुम ही ना बोली थी। हो गया ना, तो आप सभी अपने लिए तालियां बजाएंगे। शुभम रुको रुको, इस सब का दिखाओ कैमरा में। तो 1 मिनट रुको। हाँ तो ये फ्यूचर टेंस कंप्लीट हुआ। यहाँ पर सिंपल फ्यूचर आप इस पर हम अनुवाद देंगे, बनाएंगे और इसे आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए अभी दिखा रहे हैं कि आज छुट्टी का दिन है और बहुत कम बच्चे जो स्कूल गए हैं वो ठीक है, जो नहीं गए हैं वो आए हैं। ना सही कि आप लोग अपने लिए तालियां बजाएंगे। बार इधर देवी जी लोग, तो आज छुट्टी के दिन में इतने बच्चे आए हैं, कम है क्या। चलिए